सबसे पहले आप सभी सम्मानित दोस्तों, भाइयों, साथियों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। हम आप लोगों को पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति उपयोग बताएंगे। ट्रांजिस्टर के उपयोग के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। विद्यार्थीगण, ट्रांजिस्टर की यूज क्या है, इस चीज को आप लोगों को बताया जाएगा। खास करके हम दो प्रकार के ट्रांजिस्टर का वर्णन आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। उसके पहले हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बताए हैं, पीएन संधि डायोड। पी और एन दो नाम, व्हाइट को देखिए, पी और एन नाम से मैं आप लोगों को विधिवत परिचित कराया। ये पी और एन फिर पी, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? संयोजकता 3 वाला आप द्रव्य परमाणु जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? संयोजकता या बैलेंसिंग 5 वाला, 5 संयोजकता वाला आप द्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? आर्सेनिक। जर्मेनियम में मिलाते हैं, जर्मेनियम से, जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है। तो ये जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज द ट्राइवैलेंट एंड दिस इज द पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट से जो है कि एलिमेंट से मिल करके ये ट्रांजिस्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो इस पे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर इन दो चीज़ों को बताया। लेकिन इससे जब थोड़ा सा आप लोग आगे जाएंगे तो 2-3 नाम हम और आपको बता देते हैं। तब आप फेट पे जाएंगे, फिर मॉसफेट पे जाएंगे, एन चैनल, पी चैनल, इन चीज़ों पे जाएंगे। फेट क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इंटरमीडिएट क्लासेस में इनका यूज कम होता है, ये बीएससी में है, बीएससी एमएससी में है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फेट एंड मॉसफेट? द फुल नेम ऑफ फेट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, द फुल नेम ऑफ मॉसफेट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर field effect transistor. This is the field effect transistor, this is the field effect transistor, this is the metal oxide semiconductor, this is the metal oxide semiconductor. तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम लोग एम्पलीफायर की भांति काम करते हैं। तो एम्पलीफायर क्या होता है? पीएन जंक्शन में हमने रेक्टिफायर बताया। दो प्रकार का फायर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर। अब गोली फायर ना मारिएगा, कट्टा वाली फायर, राइफल फायर, ये फायर नहीं है, रेक्टिफायर। देखिए नाम लिख देते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी, ये सब फंडामेंटल है विद्यार्थीगण। रेक्टिफायर और एम्पलीफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब अधिक वोल्टेज की एसी को कम वोल्टेज की एसी में कन्वर्ट कर देना, यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में। जैसे क्या है? मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर जो होता है रेक्टिफायर की तरह काम करता है। उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है ना। कौन सा ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहेगा? उसमें अपचाई ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? उसमें अपचाई ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा और उसके फंक्शन को पूरा फॉलो करके हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, यानी कि मोबाइल का चार्जर बनाते हैं। मोबाइल चार्जर क्या करते हो? 220 वोल्ट की एसी में लगाते हो, जो आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है उसमें आप लोग लगा देते हैं। अब 220 वोल्ट की सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका बहुत मिनिमम करंट में कर देता है, आपका क्या एम्पियर में हो जाता है। तो वो आपका होता है रेक्टिफायर, यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करना, ठीक है ना। अधिक वोल्ट की एसी को कम वोल्ट की एसी में परिवर्तित करना। एम्पलीफायर क्या होता है भाई? एम्पलीफायर जो होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है।
एम्पलीफायर प्रवर्धक का क्या काम होता है? कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलना। आई क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करना। ठीक है ना? तो ये आपका है रेक्टिफायर और एम्पलीफायर। अब इसमें है पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की भांति किस प्रकार से वर्क करता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर की भांति दो प्रकार से काम करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में दो प्रकार से काम करता है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, एक होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। ठीक है ना? ये दो प्रकार का होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता कैसे है? पीएनपी ट्रांजिस्टर आप लोग जानते हो यही है। ठीक है? ये एक निर्वातित बल्ब है। हाई मीटर है, हाई बेस है, हाई कलेक्टर है, लेकिन तिर्यक कहाँ रहती है? बेस की ओर रहती है। और उस समय जो मैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी उठा सकते हैं वी आकृति में, उससे कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्लेट पर ही तो ये गिर रहा है। प्लेट ये जो है कि आपका बेस पर इमीटर से आपके कोटर जो है कि जा रहे हैं, कोटर जो है इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं। तो अब इस चीज को हम एम्पलीफायर के रूप में एक सर्किट बनाएंगे। हम इसमें जो है एक सर्किट बनाएंगे। यह एक निर्वाचित बल्ब है। सबसे पहले हम लोग क्या बना दिए? ये अब जब तीर लगाएंगे तभी ट्रांजिस्टर होगा, तीर नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। मीटर, बेस, आई क्या है? कलेक्टर। ठीक है ना? अब बेस को हम लोग क्या कर देते हैं? बेस को हम लोग यहाँ से आते हैं। ठीक। तो ट्रांजिस्टर में जो है हम बाईं ओर क्या देते हैं? अग्रगण्य देते हैं। तो ये बेस क्या है? ये बेस आपका एन टाइप है। तो जब ये पी टाइप क्रिस्टल को, पी टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? फॉरवर्ड बायस बनता है, अग्रगण्य बनता है। जो पढ़ा रहेगा वही बनाएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं बना पाएगा। ठीक। ये क्या है? ये आपका अग्र अभिनत है, फॉरवर्ड बायस है। और हम यहाँ पे लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे देते हैं। रेजिस्टेंस या इस वजह से देते हैं कि जिससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर क्या हो? करंट कट जाए। ठीक है? इसको हम R1 देते हैं और यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं। दिस इज इनपुट यानी कि DC। और ट्रांजिस्टर में जो है ये आपका कॉमन बेस, इंग्लिश बोले तो हिंदी बोले कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आदत इंग्लिश से पढ़ जाएगी तो इंग्लिश तो बड़ा इजी होता है, हिंदी तो कठिन है। अब हिंदी में क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ उत्सर्जक आधार संग्राहक। ठीक है? उभयनिष्ठ यानी आधार संग्राहक परिपथ में हम लोग चलते हैं। तो आधार संग्राहक परिपथ में जब चलते हैं तो इसको हम लोग क्या देते हैं? इसको हम लोग उत्क्रम अभिनत देते हैं। उत्क्रम अभिनत कैसे होता है? पीएन सन डायोड में एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से, इसको हम लोग देते हैं बैटरी का धन सिरा, और थोड़ा ज्यादा देते हैं। ठीक है?
यहाँ पे रेजिस्टेंस तो देंगे ही नहीं, रेजिस्टेंस R2 दे देंगे और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। तो इस सर्किट को आप लोग बनाइए और इसको हम लोग जो है कि ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थिंग। इसका कनेक्शन हम लोग अर्थिंग से कर देते हैं। PNP ट्रांजिस्टर, उभयनिष्ठ आधार, यानी कि आधार को हम लोग क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ कर रहे हैं। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की भांति। नीचे लिखिए, लिख लीजिए तब सर्किट बनाइएगा। लिखवा देते हैं, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, हम इस पॉइंट को जो है कि नोट करा दे रहे हैं। लिखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर परिपथ में, पीएनपी ट्रांजिस्टर परिपथ में उत्सर्जक आधार को अग्रभिनत, उत्सर्जक आधार को अग्रभिनत तथा आधार संग्राहक को उत्क्रम अभिनत पर रखा जाता है। उत्क्रम अभिनत पर लगाया जाता है। निवेशी वोल्टेज सिग्नल को उत्सर्जक पर लगाते हैं। निवेशी वोल्टेज सिग्नल को उत्सर्जक पर लगाते हैं। तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक पर प्राप्त करते हैं। निर्गत सिग्नल को संग्राहक पर प्राप्त करते हैं। निवेशी परिपथ का प्रतिरोध कम, लगभग 100 ओम होता है। निवेशी परिपथ का प्रतिरोध कम, लगभग 100 ओम होता है। तथा निर्गत परिपथ का प्रतिरोध, तथा निर्गत परिपथ का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। इस प्रकार इसमें उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा लगभग बराबर होती है। अब आप लोग लिखेंगे इसके अंदर धारा लाभ, सर्किट को यूज कर दे रहे हैं।
धारा लाभ, करंट गेन, देखिए भाई धारा लाभ क्या होता है। अल्फा, अल्फा इजकल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका क्या मतलब है, जरा इस चीज को आप लोग देख लीजिए। धारा लाभ संग्राहक धारा में, देखिए कलेक्टर, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के अनुपात को हम लोग धारा लाभ कहते हैं। संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और उत्सर्जक धारा, देखिए कलेक्टर है ना, सी मतलब कलेक्टर, संग्राहक, ई का मतलब इमीटर। संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा कि द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट एंड द चेंज ऑफ इमीटर करंट इज नोन एज द करंट गेन, इज नोन एज द करंट गेन। तो इसको लिख लीजिए, लिखिए आप लोग डेफिनेशन को। संग्राहक धारा में परिवर्तन, लिखिए संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी तथा इसके संगत उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के अनुपात को ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहते हैं। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। फार्मूला लिख लीजिए, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। नोट, अल्फा का मान 1 से थोड़ा कम होता है, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा लाभ, ठीक है, करंट गेन अल्फा होता है, अल्फा का मान क्या होता है, 1 से थोड़ा कम होता है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे वोल्टेज लाभ, धारा लाभ हो गया, वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ की डिफिनेशन लिखिए, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन जो होता है ए इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, यानी अल्फा R2 बाई R1, यानी कि निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज लाभ कहते हैं। देखिए निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के अनुपात को निर्गत वोल्टेज तथा
निवेशी वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए फार्मूला। ए इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज इक्वल टू अल्फा R2 बाई R1। R1 क्या है? R1 निवेशी प्रतिरोध है। R2 क्या है? निर्गत अब है शक्ति लाभ, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ, पावर गेन। पावर गेन अच्छा, P इक्वल टू क्या होता है? VI होता, आप लोग जानते हैं। P इक्वल टू VI, यानी कहने का मतलब वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के गुणनफल को क्या कहते हैं? शक्ति लाभ। वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं। ठीक है ना। शक्ति लाभ बराबर होता है अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1। तो लिखिए वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं। ठीक है ना। नीचे लिखिए शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। इक्वल टू अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1। अल्फा स्क्वायर R2 बाई R1। अब लिखिए कला संबंध। कला संबंध, फेज रिलेशनशिप। लिखिए उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल दोनों समान कला में होते हैं। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ये है ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो चूंकि हमको इमीटर को करना है ऐसे करते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो किधर रहती है? बेस की ओर रहती है ना। एरो किधर रहती है? बेस की ओर रहती है।
तो ये आपका हो गया ई, नहीं, दिस इज सी बी ई, दिस इज ई, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन का मतलब ग्राउंड करना है। कुछ है नहीं सर्किट में, यहाँ से इसको बढ़ा दो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है कि हम लोग फॉरवर्ड बायस देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब इमीटर, पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे ये होता है, देखिए पीएनपी, ठीक है। तो उत्सर्जक आधार संग्राहक ईबीसी। तो फॉरवर्ड बायस में लोग बी को निगेटिव देते हैं, आई को क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। इसको क्या देना है, पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और इस चीज को हम लोग जो है कि आप, ये आपका किस में हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस पे हो गया। इसको हम लोग रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस करने का मतलब आपका ये, इसको हम फॉरवर्ड बायस देते हैं, इसको रिवर्स बायस देते हैं। अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। और लास्ट में क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमको मिलता है आउटपुट, ठीक है ना, R1 और R2, पीएनपी ट्रांजिस्टर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के सर्किट को हम लोग बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जिस करंट को एम्पलीफाई यानी एम्पलीफाई करना होता है, उसको जो है हम लगाते हैं आधार की, उसको कहाँ लगाते हैं, आधार से लगाते हैं। और एम्पलीफाइंग करंट को हम जो प्राप्त करते हैं, इसको हम जो है कि संग्राहक पे प्राप्त करते हैं, इसको हम संग्राहक पर प्राप्त करते हैं। बाएं तरफ की उत्सर्जक आधार संध, बाएं तरफ की उत्सर्जक आधार संध को अग्रगण्यत और दाएं तरफ की आधार संग्राहक संध को, दाएं तरफ की आधार संग्राहक संध को हम क्या करते हैं, इसको हम उत्क्रम अभिनत पर, रिवर्स बायस पर देते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में हमको आउटपुट करंट प्राप्त होती, जबकि कॉमन बेस एम्पलीफायर में धारा की हानि हुई थी, वहां पे मुझे कोई फायदा नहीं मिला था, ठीक है। इनपुट करंट आउटपुट करंट लगभग बराबर थी, यहाँ पे आउटपुट करंट जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें धारा लाभ क्या होता है, इसके अंदर जो है कि करंट गेन हम पढ़ रहे हैं, धारा लाभ, सर्किट को बनाएंगे, सर्किट को बना लीजिए, सर्किट बन चुकी, कोई दिक्कत है नहीं, सर्किट को आप लोग जल्दी से बना लीजिए। सर्किट बनाइए, और इसमें हम डिफिनीशन को लिखते जा रहे हैं, आप भी जो है कि लिखते जाइए। ये है आपका फॉरवर्ड बायस, ये है आपका रिवर्स बायस, FV/RV। इसमें धारा लाभ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। इसका फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा
आई सी बटे डेल्टा आई बी। ठीक है ना, क्योंकि इमीटर को हम लोग क्या करते हैं, इमीटर को तो हम फिक्स करते हैं, इमीटर को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, ओवरनिस्ट करते हैं। तो ऐसे कहेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर करंट गेन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एज द change of collector current and the ratio of change of base current is known as the current gain of the common emitter amplifier. The common emitter amplifier current gain is defined as the change of the collector current and the ratio of change of the base current is known as the current gain of the common emitter amplifier. हिंदी भाषा में क्या होगा, ये तो मैं इंग्लिश बोल दिया, हिंदी में होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं, बीटा कहते हैं। बीटा का मान 50 होता है, बीटा की फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 50। बीटा का मान 50 होता है। अधिकतम 200 हो सकता है, 50 होता है लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 200 तक हो सकता है। इसको लिख लीजिए डिफिनीशन को, बीटा की डिफिनीशन लिखिए, लिखा दें, लिखिए संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी और आधार धारा में परिवर्तन, आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। देखिए बीटा का मान 50 होता है, बीटा का मान 50 होता है। अधिकतम 200 हो सकता है। अधिकतम 200 हो सकता है। अब आप लोग लिखिए वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ देखिए निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के अनुपात को, निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के अनुपात को धारा वोल्टेज लाभ कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला लिखिए वोल्टेज लाभ का, E is equal to beta R2 by R1, E is equal to beta R2 by R1।
अब लिखिए कला संबंध। कला संबंध कला संबंध में लिखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल और निवेशी सिग्नल दोनों विपरीत कलाओं में होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये और ये इसमें ऊपर से नीचे गया है, इसमें नीचे से चला है। ठीक है ना। अब आप लोग लिखिए अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। फार्मूला होता है बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देते हैं। अगर अल्फा दिया है तो बीटा निकाल लेंगे और बीटा दिया है तो अल्फा निकाल लेंगे। नीचे लिखिए अल्फा का मान 1 के बहुत निकट होता है, अल्फा का मान 1 के बहुत निकट होता है, अतः 1 माइनस अल्फा का मान और कम होगा, 1 माइनस अल्फा का मान और कम होगा। बीटा का मान बहुत अधिक होता है, बीटा का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की अपेक्षा, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की अपेक्षा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक अथवा लाभ अधिक होता है, अथवा लाभ अधिक होता है। ठीक है, तो विद्यार्थीगण आज के लेक्चर में मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में 2 प्रकार से बताया, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो समरी देख लीजिए, कॉमन बेस एम्पलीफायर में कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में बहुत अधिक फायदा मिलता है। ठीक है ना। अल्फा का मान 1 से कम होता है, बीटा का मान 50 होता है, अधिकतम 200 के बराबर होता है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।